have reached to this room, and after that he was watching. That time, first of all, beggar, just come. He was so many times he was take the axe, but he was not cut the properly woods. अब होता क्या है, वो बार बार उस एक्स को पकड़ता है, लेकिन वो कट करने के लिए क्या नहीं था, अवेलेबल नहीं था. वो अवेलेबल ना होने की रीजन से था बिकॉज ही वाज द ड्रंकर, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट स्टेंड प्रॉपर्ली. वो ड्रंक किया हुआ था, ड्रिंक किया हुआ था, इस कारण से प्रॉपर्ली क्या था, ठीक से स्टेंड भी नहीं हो पा रहा था. अब रीजन ये था कि वो बार बार ट्राई करता, लेकिन वो वुड्स को कट ही नहीं कर पाता. सो मेनी टाइम्स एक्स को पकड़ता, वुड्स के जो चॉप्स होते उसको रखता, कट करने की कोशिश करता, बट यार वो इतना फियर करता है कि सडन ही वाज हैड कट हिज सेल्फ लेग और हैंड्स. वो इतना डरता था कि कहीं वो अपने हैंड और लेग्स को ना कट कर ले, इसलिए वो प्रॉपर्ली कट्स नहीं कर पा रहा था. ऑन दैट टाइम when advocate Sergei was thinking about him, he's such a I'm so stupid, definitely he's not able to cut the wolf because he was the drunken person. अब यार वो अपने आप को उसको गिल्ट होने लगता है कि यार मैंने कैसे पर्सन को लिया है, ये तो प्रॉपर्ली वुड को कट भी नहीं कर पा रहा है, एंड वुड्स को कट न कर पाने के साथ साथ ये तो स्टेंज भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा पिया हुआ है कि ये तो प्रॉपर स्टेंज भी नहीं हो पा रहा है. तो यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसको लाकर. अब वो थोड़ा क्या होता है, बस अपसेट ऑन दैट टाइम, अपसेट रहता है. फाइनली होता क्या है कि वो कुछ देर तक सोचता रहता है कि यार ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, इस तरीके से पर्सन्स को ले आया. अब ये सब चीज़ होने के बाद अब कुछ देर तक होता रहता है. सडनली आफ्टर 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद क्या करती है, उनकी जो कुक होती है ओल्गा, शी हैव रीच देयर एंड शी टोल्ड टू हिम सर ऑल वुड हैव चॉप्ड. वो कहने लगती है कि सर जितने भी वुड्स थे वो कट हो चुके हैं. तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, वाओ वेरी गुड, गिव हर हाफ रूबल. अब वो कहने लगता है बहुत अच्छी बात है, आप उसको क्या करो, हाफ रूबल दे दो, एंड यू कैन टोल्ड हिम ही कैन कम एवरी फर्स्ट डे एज अ एवरी मंथ. वो हर मंथ में क्या करे, फर्स्ट डे को यहाँ काम के लिए, वो जॉब्स के लिए आ सकता है. अब होता क्या है, वो उनको बोलने के बाद उनको हाफ रूबल दे दिया जाता है और हर मंथ के फर्स्ट डे को उनको काम के लिए बुला लिया जाता है. अब हर मंथ को आने लगते हैं, उसके बाद क्या करने लगते हैं, वो आती हैं और वो जो काम होता है उनको कर लेते हैं. लेकिन जैसे वो आती तो है, कभी कभी आता है वो झाड़ू जो क्लीनिंग्स होता है ये सब कर देता है, वुड्स कट कर देता है. बट एक बार जब आता है ही वॉज नॉट स्टैंड प्रॉपरली. यार वो ऐसे आता है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था. इट मीन्स ही वॉज द कम्प्लीटली ट्रेम्बलिंग इन हिज बॉडी. पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल्स कर रहा था, काँप रहा था. जैसे वो वहाँ पे आता है, वो देखता है कि यार वो तो प्रॉपरली ठीक से स्टेंड भी नहीं हो रहा है. लेकिन वो क्या करने लगती है, जो उनकी कुक होती है ओल्गा, वो उसको बहुत हर्ट होता है कि इतना ज़्यादा पिया रहता है और फिर वो प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाता. लेकिन जैसे ही वो सर्गई जो क्या होते हैं एडवोकेट सर्गई, उनके पास जाते हैं कि यार वो तो इतना ज़्यादा काँप रहा है कि ये कैसे काम कर पाएगा, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है. तो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बिकॉज वाई ही वॉज ए ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट अ ड्रंकन ऑन दैट टाइम, क्योंकि वो समय पिया हुआ नहीं था और न पीने के कारण वो इसीलिए काँप रहा था. अब यही सब रीजंस था कि उसके काँपने का कि वो ड्रंक नहीं किया हुआ था. अब ये होता है कि वो ड्रंक्स नहीं किया था इसलिए वो काँप रहा था. अब फाइनली वो करते क्या है, यार वो हैप्पी होता है, चलो इसने कुछ तो अच्छा काम किया. जैसे वो काम करता है उनको हाफ रूबल फ्री से दे दिया जाता है. और उस समय पूछता है कौन, एडवोकेट सर्गई, आस्क विद द बैगर डू यू नो राइट्स. वो पूछने लगता है कि क्या तुम कुछ लिखना जानते हो. बोलता है हाँ सर आई नो, मुझे पता है मैं लिखना जानता हूँ. तो बोलता है कि आई हैव समथिंग फॉर यू. वो एक लेटेस्ट राइट करता है और कहता है यू कैन गिव माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड को दे देना, ही कैन गिव यू वर्क, वो तुमको काम दे सकता है. और वो काम कौन सा होगा कि वो एक क्या करता है, नोटिस का काम करता है. जो नोटिस होते हैं स्पेशली जो आपके क्या होता है, जो अधिवक्ता वगैरह लोग होते हैं वो हमेशा इस तरीके से नोटरी का काम करते रहते हैं. तो बोलता है बस तुमको नोटरी का क्या करना है, आपको कॉपी ही करना है, आपको और कोई भी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा. जैसे वो ये लेटर सुन दोगे तो जरूर तुमको काम दे देगा. और इस तरीके से होने के बाद वो चला जाता है.
सडनली एक दिन होता क्या है, 2 years लेटर, याद रखना ना, आफ्टर 2 years, 2 years के बाद एक दिन जब वो कहाँ जाता है, सिनेमा घर, बिकॉज ही वॉज बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, दैट्स वाई ही वॉन्ट टू बाई अ मिडिल क्लास टिकट। अब होता है कि जो सर्वे होता है वो एक नॉट अ रिच पर्सन, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो एक मिडिल क्लास का जो टिकट लेता रहता है। सडनली ही वॉच्ड देयर इन फ्रंट ऑफ द थिएटर, थिएटर के सामने ही वो नोटिस करता है एक छोटा सा पर्सन जो क्या था, एक स्पेशली ड्रेस पहना था, जस्ट लाइक एज द रिच मैन, एंड ही वाज बाय अ सुपर टिकट। अब सुपर टिकट का क्या मतलब, जो टॉप टिकट्स होते हैं जो बहुत एज अ रिच पर्सन खरीदते हैं, उस तरीके से टिकट खरीदता रहता है। वो उस समय नोटिस करता है कि ओल्गा यू आर, ही वाज कंप्लीटली सरप्राइज कि वो कौन था, सॉरी ओल्गा, लस्काफ यू आर, क्योंकि वो सरप्राइज होता है कि वो एक लस्काफ था, तो बोलता है यस आई एम लस्काफ, हाँ सर मैं ही लस्काफ हूँ करके बोलता है, क्योंकि इससे पहले वो अपना नेम जब पूछा था तो बता दिया था जाने से पहले व्हाट्स योर नेम, तो उसने रिप्लाई किया था कि उसका नेम लस्काफ है। अब 2 years लेटर जब उनसे मुलाकात होता है तो बहुत अच्छे से पहचान लेता है कि उनका नाम लस्काफ है। अब लस्काफ जैसे बोलता है कि हाँ सर मैं ही लस्काफ हूँ, तो बोलता है कि तुमको देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, इस तरीके से वो आस्क करने लगता है। आफ्टर दैट वॉज टेल दैट सर आई एम गुड now tell me, I'm completely changed you, it's my shouting and everything have changed your habits। बोलने लगता है कि देखो मैंने तुमको बिल्कुल बदल दिया, गॉड्स की कृपा से मैंने तुम पे जितना भी चिल्लाया था वो उसी का नतीजा है कि अब तुम क्या हो गए, पूरी तरीके से बदल चुके हो। तो बोलता है कि हाँ सर आपका यही सब कारण से मैं क्या हो चुका हूँ, अब पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। एंड नाउ इन एवरी मंथ आई हैव अर्न 36 रूबल, और वो बताने लगता है कि वो हर मंथ कितना कमाता है, 36 रूबल्स। और यही रीजंस था कि वो एक बहुत अच्छे से एज द रिच पर्सन की तरह अब लाइफ सर्वाइव कर रहा था। फाइनली वो कहता है कि देखो तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे कारण ही तुम क्या हुए हो, अब एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। जी सर, बट वो बताता है कि रियलिटी सर आपसे भी ज़्यादा मैं किसी और की शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके कारण से मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा किया। तो बोलते हैं कि ओल्गा, तो बताती है कि वो आपकी कुक ओल्गा है। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ओल्गा के कारण कैसे, तो बताता है सर आपको याद है व्हेन आई वाज कम एज अ फर्स्ट टाइम, जब मैं पहली बार आया था, आई वाज डिडंट एनीथिंग एल्स, मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने एक वुड का चॉप भी कट्स नहीं किया था। फाइनली ओल्गा ही थी जो मुझ पर देख के मुझ पर रहम करके क्या कि जितने भी वुड्स थे उसको उसने कट कर दिया। और जब मैं सेकंड टाइम्स भी आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकम करता था, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा मेरे से अपसेट रहती थी, यहाँ तक कि मुझे कर्स भी करती थी कि आपको हेल में भी प्लेस नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और फाइनली मैंने ड्रिंकिंग करना स्टॉप कर दिया, और जो हार्ड वर्कर किया वो सिर्फ और सिर्फ ओल्गा के ही वर्ड्स से मैं मोटिवेट होकर किया हूँ। तो इस तरीके से बताती है कि उन दोनों के मोटिवेशनल जो वर्ड्स थे वो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। इस तरीके से जो लस्काफ था एज अ बेगर, तो बताने लगता है कि सर अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं किया रहते तो आज भी मैं एक झूठी जिंदगी स्पेंड करता रहता एज अ जस्ट लाइक एज और स्टूडेंट एज अ विलेज टीचर, जो कि एक झूठा वाला क्या था विलेज टीचर, और एक क्या करता वो एक झूठा स्टूडेंट बनकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करता रहता है। सो ऑल डियर ऑल, हमारा जो ये चैप्टर है द बेगर वो यहीं पे एंड होता है, और एंड होने का स्पेसिफिक फाइव जो क्या है टाइटल्स वो यही है कि इफ यू विल बी मोटिवेट ऑफ एनीवन सो डेफिनेटली दे कैन चेंज हिज लाइफ, बट इफ यू विल बी नॉट encourage anyone so his or her life will be not change in his entire life, उनके लाइफ में वो कभी भी बदल नहीं सकता। सो मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो मोटिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि वो किसी की भी लाइफ को बदल सकती है। क्या वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो विथ शेयर ऑल्सो। थैंक यू।